तो नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईपीएफओ के नियमों में बदलाव हुआ है। सरकार ने 10 अहम नियमों को बदल दिया है, जिसका जो फायदा है सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ईपीएफओ 3.0 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों से सबसे बड़ा फायदा रिटेल कर्मचारियों और सैलरीड क्लास को मिलने वाला है, क्योंकि अब अलग अलग हालात में पीएफ से पैसा निकालने के नियम ज्यादा स्पष्ट और एक समान कर दिए गए हैं। ईपीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ 3.0 सिस्टम के तहत पीएफ से आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का मकसद नियमों को आसान और एक जैसा और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना है। ये फैसले ईपीएफओ की सर्वोच्च फैसले लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गई, जिसकी अध्यक्षता मनसुख मंडाविया ने की। अब तक अगर कोई कर्मचारी 1 महीने तक बेरोजगार रहता था तो वो ईपीएफ बैलेंस का 75% निकाल सकता था और 2 महीने बाद बाकी बची 25% भी निकालने की अनुमति थी। ईपीएफओ 3.0 के तहत अब सदस्य तुरंत 75% पीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी 100% राशि निकालने की सुविधा 12 महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद ही मिलेगी। पहले 2 महीने की बेरोजगारी के बाद पेंशन निकालने की अनुमति थी। अब ये वेटिंग पीरियड बढ़ाकर 36 महीने यानी 3 साल कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पेंशन निकासी अब काफी लंबे समय की बेरोजगारी के बाद ही मिल पाएगी। अगर कंपनी में लॉकआउट होता है या फिर कंपनी बंद हो जाती है तो कर्मचारी अपने ईपीएफ कॉर्पस का 75% निकाल सकता है। हालांकि 25% राशि खाते में रखना जरूरी होगा ताकि न्यूनतम बैलेंस बना रहे। इसके अलावा महामारी के दौरान पहले की तरह ही 3 महीने की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता या ईपीएफ बैलेंस का 75% जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये प्रक्रिया ईपीएफओ 3.0 के तहत स्टैंडर्ड और ज्यादा आसान होगी। पहले प्राकृतिक आपदा में 5,000 या कर्मचारी के योगदान का 50% जो भी कम हो वो निकाला जा सकता था। अब इस कैटेगरी समेत सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम 12 महीने की नौकरी पूरी करना जरूरी होगा। खुद या परिवार के इलाज के लिए पहले की तरह 6 महीने की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता या कर्मचारी का योगदान जो भी कम हो वो निकाला जा सकता है, लेकिन अब इसके लिए भी कम से कम 12 महीने की सेवा जरूरी कर दी गई है। यहाँ कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। पहले शिक्षा के लिए 3 बार, शादी के लिए 2 बार पैसा निकालने की अनुमति थी। अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक ईपीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। पहले घर या प्लॉट के लिए 24 से लेकर 36 महीने की नौकरी जरूरी थी। अब ईपीएफओ 3.0 के तहत सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम 12 महीने की सेवा अवधि तय कर दी गई है, जिससे घर से जुड़े खर्चों के लिए पैसा निकालना आसान होगा। घर में सुधार या जोड़ तोड़ के लिए पुराने नियम बने रहेंगे, लेकिन अब इन्हें भी एक समान फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया आसान होगी। इसके अलावा हाउसिंग लोन चुकाने के लिए ईपीएफ से निकासी का नियम पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और तेज कर दी गई है। और आखिर में ईपीएफओ 3.0 का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि अब लगभग सभी आंशिक निकासी नियमों के लिए न्यूनतम 12 महीने की सेवा की शर्त तय कर दी गई है। इससे भ्रम कम होगा और क्लेम प्रोसेस ज्यादा स्मूथ बनेगा। तो ईपीएफओ के बदले गए नियमों को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।